सोने का चिड़िया ये भारत देश, कहते हैं भैया हमारा देश सोने का चिड़िया, भारत देश महान। और आजादी की जश्न मनाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को। फिर भी आज आजादी के चक्कर में हम लोग परेशान हैं। क्या मेरा समाज आजाद है? नहीं। अंधकार से प्रकाश कर जाइए, हमारे विरह का मतलब है। और न किसी जात से न पात से हमें कोई लड़ाई कोई एतराज नहीं है, न किसी से गिलवा शिका है। यह क्योंकि इतिहास की बात है, इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब तक हम आप इतिहास नहीं जानेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आखिरकार में हमारा हक, हिस्सा, अधिकार, शासन, सत्ता, राजपाट कहाँ चला गया? आजाद थे हम लोग। कब आजाद थे? लगभग 3500 बरिस पहले इस भारत देश में हमारे न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत, धर्म एक था, अखंड भारत देश। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए इन पाखंडियों ने पाखंड कर दिया, खंड खंड में बांट दिया। भारत देश 11 देशों में बट गया, खंड खंड हो गया। तो आइए बिरहा के माध्यम से कवि जी 4 लाइन भूमिका लिखे हैं। कैसे? देश कहने को आजाद हो ही गया, पर गरीबों की बस्ती में बस गई गुलामी। न्याय अन्याय बदला अदालत नहीं, भागे अंग्रेजी छोड़े निशानी। धन्य पत्थर की छाती गरीबों की है, भाव की जिंदगी जो अभाव में पाले। इन बेचारों से जाग करे के पूछे कोई, कैसे होती है होली 10 में देश सिर्फ कहने को आजाद है। कहते हैं देश हमारा भारत देश आजाद है। आजाद कहाँ है? इस समय सिर्फ कागज में भारत देश आजाद है। धन्य है इन गरीबों की पत्थर की छाती। सुख हो दुख हो, नमक हो रोटी हो झोपड़ी हो, कैसी होली कैसी दिवाली कैसी दशहरा कैसा त्योहार, आजादी कहाँ गई इन गरीबों से पूछिए ना। धन्य है हमारे समाज के लोग। बिरहा के शुरुआत में एक लाइन गजल का भाव बा मास्टर। अरे दिल लेके जा रहे हो, अरे दिल लेके जा रहे हो। पर्दा लगाई कि मास्टर।
जब याद तेरी आएगी। बात ही मुरचहवा कहता दारू पिएंगे हम। अरे यार दारू 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 पे उतारू हया तबई 85 झुआ भर मूल निवासी हया झुआ भर। जब चुनाव आ जाता तब बिक जाता है पहुआ भरे पर कोपर राजपाट मिले ले जा। तो कवि जी भाव लिखे हैं, अरे एक पल जो मेरे सीने से, अरे एक पल जो मेरे सीने से ओढ़नी सरक गई, एक पल जो मेरे सीने से ओढ़नी फिसल गई। जिसकी नजर पड़ी जिसकी नजर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई, जिसकी नजर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई, जिसकी नजर पड़ी तो भारत देश आर्य आया तो मेरे देश का नाम आर्याव्रत पड़ा, भारत के नाम पे भारत पड़ा। जब मुगल आए तो मेरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, जब अंग्रेज आए तो मेरे देश का नाम इंडिया पड़ा। अंग्रेज गए बेचारे हमरन के कुछ देख गए। अरे बाप रे बाप, शुद्धिकरण का बाबूजी कानून बना करके अंग्रेजों ने तोड़ने का काम किया। ये देखा है बलि प्रथा, पशु बलि प्रथा, सती प्रथा और पशु बलि प्रथा, देवदासी प्रथा खत्म करने का काम किए। अरे यारियों ने मेरे देश को, यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। कर दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने आजाद कर दिया। आज हमारा देश कैसे चल रहा है? संविधान से। सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून, जिसके अनुसार हम लोगों को चलना पड़ रहा है। आज ये संविधान से चल रहा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान के पहले मनुब्राह्मण द्वारा मनोविधान मनुस्मृति बनाया गया। और मनुस्मृति का इतना कड़ा कानून था, इतना कड़ा कानून था, फिर भी हमारे आपके पुरखा पुरनिया पूर्वज मजबूर होकर के उनको चलना पड़ता था। मनुस्मृति में कानून लिखा हुआ इस औरत बदी केन्हे औरत इतनी नीच गंवार हैं, इ मेहरारून औरतन का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना और कौनो काम नहीं, चाहे जैसे हर हाल में। वो कैसे? अगर पति से न पैदा होई, देवरे से, उनहू से न पैदा होई, जेठौते से, इनहू से न पैदा होई, ससुरे से, इनहू से न होई, ये सब पड़ोसिन से, इनहू सबसे न होई तब, ये सब गांव वालन से, इनहू सबसे न होई तब हमसे मिले। अरे बाप रे बाप।
ये कौन कह रहा है? मनुस्मृति का कानून कह रहा है कि नारी का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना, और कोई काम नहीं है। और लिखा गया है रामचरितमानस में, तुलसी दुबे ने लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी ढोली के जितना पिटबा उतना ही सुघर बाजे, और इस शूद्रन के जितना ही मरबा उतना ही लोग ठीक से रही, अब मेहरारून के जितना ही पिटबा उतना ही तेनहने लाइन पे रही। तो के पता ना है इसमें संविधान चलता, तुरंत ही 100 नंबर आई जाए। तो तुलसी के लगे भेज कहे ना दे तू। ए भैया, ढोल गंवार शूद्र, चमार है, मुसहर है, पासी है, धैकार है, छोट जाति कहीं के भैया हमने तो शूद्र है, दलित है। और जे नमवा के अगवा जेकरे सिंह जाम गवाबा, जैसे लिखत है ओम प्रकाश सिंह यादव, ओम प्रकाश सिंह पाल, ओम प्रकाश सिंह पटेल, कहीं हमने तो बढ़ जाते हैं। हम लोगों के अंदर देखिए मूल निवासी हैं, हम लोगों के अंदर ये खंडन किए। ये बाबू सब लोगों का औकात मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र कौन है। शूद्र का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे हैं। शूद्र का मतलब संरक्षक, संरक्षक, जिनके अंदर 4 गुण हो वही शूद्र है। 4 गुण का मतलब उदारवादी हो, दयालु हो, श्रम करने वाला हो, वह दूसरे का सेवा कर सके, वह दूसरे का मतलब पंडित जी का वो सेवा कर सके, वही शूद्र है। शूद्र ए बाबू, शूद्र मनुस्मृति में लिखा बा, का लिखा है? अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़रिया चमार मुसहर पासी धोबी धैकार शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमियार माली जितने मूल निवासी हैं सभी लोग शूद्र हैं। और इस शूद्रन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहे बिना गुनाह कर, नाश्ता के रूप में। ए भैया, बाबा साहब ना पैदा हुआ होते, संविधान ना लिखे होते तो 5 जूता रोज मरात जा। 5 जूता तो हम मरा, तू 5 जूता न हो मरातन जन बैठा नो सडिया में। ए बाबू, मौलिक अधिकार मिला संविधान से, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। भाई कौन संविधान में लिखा बरे? मनुस्मृति लागू करबे का? ए बाबू, मौलिक अधिकार मिला, एक बाबा साहब ने संविधान लिखा। अब आज हम लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। धिक्कार है हमें, आपको धिक्कार है। एक अंबेडकर ने संविधान लिख दिया, इतना अंबेडकर एक संविधान को नहीं बचा पा रहे हैं। चुल्लू भर नहीं, चम्मच भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। धन्य है बाबा साहब जिनके पास 9 भाषा के ज्ञाता, 32 डिग्रियां, आज यहाँ 8वीं कक्षा फेल। सरवा बाबा साहब के अंदर कमी निकालता। घबरा जिन के हम श्राप दे देते अजुए से ओके सारे केचाई भी हो जाए। ए बाबू, तो यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया। कहानी है जहाँ से शुरुआत हुआ मास्टर फरियाई की। बचाओ यादव आपकी तरफ से रुस्तमपुर वाराणसी से 50 रुपया। जय समाजवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। लेकिन कहा नाम बा मास्टर? यहाँ के मूल निवासी जय आदिवासी हैं, और यहाँ बन देवता जो सत्यानाशी हैं। विष्णु बना लेता इंद्र सेना नायक है, यही विदेश मेरे देश के नायक हैं। इनके समर्थन में कोई फौरन कोई सुर हुआ, वतन पुजारी निशाचर कोई असुर हुआ। देवता इंद्र ले सेना वतन नसाया है, हमारी संस्कृति हाथ को मिटाया है।
यही में हमारा समाज अंधविश्वास में फंसा बा। बाबूजी मंदिर में पुजारी है, पुजारी भी भगवान पत्थर से नहीं मांगता है, पुजारी भगवान से नहीं मांगता है, भक्तों से मांगता है। पुजारी को पता है कि ये पत्थर हमको कुछ नहीं देगा, फिर भी हम लोग जानकर के अंधविश्वास में फंसे हैं, जिनको भगवान कहते, देवता कहते हैं। चैलेंज है कि ऐसा भी रहा आप लोगों के आज तक सुने के न मिला हो। ये सच्चाई दवाई बहुत कड़ुआ होता। आखिरकार में जिनको देवता भगवान कहते हैं कि इंद्र और विष्णु भगवान, भगवान इंद्र, भगवान इंद्र, भगवान इंद्र, भगवान, ये लोग न भगवान है न कोई देवता है। ये लोग चोर डकैत लुटेरा हैं। ये लोग मध्य एशिया, ईरान, इराक से आए हुए हमारे भारत में हैं। ये लोग गैया भेड़ बकरी चराने के बहाने आए भारत को लूटने के लिए। और जिनको विश्वास नहीं होगा जा करके सरकारी किताब में खोल के आप लोग पढ़ लीजिएगा। उस किताब का नाम है, पाठ का नाम है आर्यों का भारत में आगमन, और कक्षा 6 के पाठ 4 में है। ए बाबू, इंद्र विष्णु दल बल के साथ जब भारत में आए तो पूरे भारत में हमारे जैसे बनारस, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, हरियाणा, गुजरात, इलाहाबाद को झोंस दिया, झूसी नाम पड़ गया। उसका पुराना नाम है प्रतिष्ठानपुरी। ऐसे ऐसे महानगरों को इंद्र ने पूरे भारत में 90 नगर को फूका। और जिनके न विश्वास हो जाए के बतावत है, ऋग्वेद में जाके खोल कर पढ़ लिया। और ऋग्वेद में का लिखा बा? संस्कृत में। ये संस्कृत हम लोगों का भाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा है। हम लोगों का भाषा क्या है? पाली भाषा। हम लोगों का पाली भाषा है। इस पाली भाषा को ये मनवादियों ने एक कन्वर्ट कर दिए, संस्कृत में कर दिए। संस्कृत में गरियावत है कि आशीर्वाद देते हैं हमारे गोबड़ौरा नियर फूलब की यार राजा पंडित जी ता आशीर्वाद देते हैं। संस्कृत में लिखा काबा, इंद्र ज्ञानी नवत पूरे दास पत्नी रघुतमा साक में कम कर्मड़ा। कुछ पल्ले पड़ा? हाँ, तू मिर्जापुर से यहाँ बनारस में आए हो, सबके गरियावर। एकर मतलब इंद्र ने 90 नगर को भारत में फूका। और एक दासी थी रघुतमा नाम की, उस दासी को इंद्र ने अपनी पत्नी बना लिया। इतिहास उठा के पढ़िए ना, जितने आक्रमणकारी भारत में आए इन्हें एक मेहरारू लड़का लेकर नहीं आई रहे, सारे कुल रणुए आए रहे, पढ़िए ना ए बाबू। इसलिए ब्राह्मण की घर की औरतों का ब्लड हमारे आप से मिलता है, लेकिन उनके मर्दों का नहीं मिलता है। मैं नहीं सरोजवा कहे तो आप लोगों के बड़ा बुरा लगे। यही बनारस की धरती है, यही बनारस की धरती पर जन्मे कबीरदास जी। डीएनए के ऊपर कबीरदास जी लिखे, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहर क्या पहिरायो, घर की सुदरन भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। हमना कबीरदास जी कहते हैं कि अय ब्राह्मण, तूने गाय खा लिया, जनेऊ पहन लिया, पक्का बाभन हो गया, और घरवा जौन भोजनवा परोसता उ तो सुदर के सुदर ही रही गई, ओके का पहनाया। वही आज के पुरनिया कहथिन फलनवा कौन जात का लड़की हो बियाह कैले रे। मेहरारू औरतन का जात नहीं देखा जात, जात देखा जाता तो आदमी के देखा जाता। कैले पट्टे बियाह कोनो बियादर हो। ए बाबू, तो कवि जी आगे भाव लिखे हैं क्या? तर्ज के लाइन में मास्टर, ये देखा बियादरी वाली गीत है। अरे मच्छरी खियावेला, अरे मच्छरी खियावेला, सयाने रमोहे हमके, अरे मच्छरी खियावेला, सयाने रमोहे हमके, मच्छरी खियावेला,
50 रुपए का पुरस्कार। सेवा यादव रुस्ता। हमारे कहने का मतलब के अंधविश्वास से दूर रहे भी रहे का हमारे मतलब है। आखिरकार में पापी जब देवी देवता है तो इन्हन के बढ़िया काम करे चाहे, हमारे तोहरे में आगी लगाई दी है। बताओल गए कि एक नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीना तक हम लोगों का इतिहास जलाया गया। सरवा बीचे में भूतान नहीं आगी एक को बेरी पानी नहीं बरसा, लेकिन बाबूजी 6 महीना तक जलाने में नहीं लगा। 6 महीना तक जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, एक एक पन्ना हम लोगों का इतिहास पढ़ पढ़ के इन विदेशियों ने जलाने का काम किया कि न रही बास न बाजे बांसुरी। इतना तक कि हम लोगों को शिक्षा से भी वंचित किया गया, जो कि हम लोगों का असली इतिहास जर्मनी जापान विदेश संग्रहालय में है, जहां की बाबा साहब शिक्षा लेने गए। तो आइए भाव पर गौर करेंगे। क्या प्रिय देशवासी, अरे बहुत ही सतावेला बन देवी देवा पापी, अरे यज्ञ लगावेला बन देवी देवा पापी। सही है, सही है। मुरलीवासी लेके भागा अपन प्राण है, जंगल पहाड़ छिपे तज के समान है। बने आदिवासी बाला, बने आदिवासी बाला, मनुष्य कहावेला बन देवी देवा पापी। न जात न पात न कुछ न कुछ, भारत देश अखंड भारत देश। इस भारत के हम लोगों के पुरखा पुरनिया राजा हुआ करते थे, जैसे व्रतासुर, गयासुर, सम्रासुर, महिषासुर, बाणासुर, कृष्णासुर, महासुर, जिनका नाम बदल के महादेव रखा गया। जो यही काशी की नगरी जाना जाता है। शिव जी हम लोगों के देवता पूजनी। बाबूजी चले जाइए जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ के शिव जी राजा हुआ करते थे। ये बाबू देखा जे लड़ाकू रहा मूल निवासी इंद्र विष्णु विदेशी से लड़ाई लड़े। क्या इंद्र विष्णु कमीना, घास की रोटी खा लूंगा लेकिन मैं तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कुत्ता कमीना हरामजादा, चीर फाड़ के फेंक दे। तुम्हारी पूजा पाठ मैं नहीं करूंगा, अंधविश्वास में नहीं रहूंगा। उस जंगल में जे रहे भैया, छिप के लड़ाई और जंगले में जान बचाई के रहे, तो जंगलवा में जे जौन पाई वही न खाई। का खाए? लीलगाय खाए, कच्चे खरगोश खाए, मूस खाए, गोहटा गोह खाए। तो यही के विदेशी इंद्र विष्णु कहे के देखा देखा इन्हें करियवेन के देखा, ई दैत है, ई असुर है, ई राक्षस है, ई बनमानुष है। ऐसे हमारे आपके पूर्वजों को पुरखा पुरनिया को संबोधित करते थे। और जे डराई गवा ओके का बनाए नहीं भारत देश में, हाँ यही सब खून अपना ही बाया, लेकिन ओके कैसे बाटेन कहनाम बा। अरे भय से समर्पित जावा भैले देशवासिया, जे डराई गई के तोहार गुलामी कबूल करब, मनुआ दिन के पूजा पाठ करब,
हम तोहार कुल करब खेत कियारी ले ले, हमरे बहनी बिटिया की इज्जत मर्यादा सब कुछ ले ले, लेकिन हम मार के भगावा मत। तेने विदेशी का करें, हमरे खून के हमारे भाई परदारन के पर्जा बनाई के रखें। वाह कैसे पर्जा बनाए? चल जूता हमार तो इसी आजू से तो चमार है, चल तो पानी भर आजू से तो कहार है, चल तो गैया भैंस पाल आजू से तो अहिर है, अहिर है तो का करी, लेकिन शुद्र है। तोर काम इतना बा कि गाय भैंस तो पाल और घी दूध लिया हम दे, और माठा तो नहीं पिया। माठा मरा जाता तो में कोनो विटामिन बचत बा सारा मलाई खत्म, कुछ नहीं बचत, केवल ठंडई के कामे आवत है माठा। अब गर्मी आई जाए ना तो हमार समाज तुरंत ही पहुंच जाए, मोटरसाइकिल लेकर हो पचकोसी तक चला जाए लस्सी पिए बदे, ठंडई पिए बदे। के गिलास माठा मिल जाते तो पी ले तो पेटे में ठंडई आई जाती। हमार समाज इस ठंडई के चक्कर में ठंडा पियत पियत माठा पियत पियत ठंडा के ठंडई रही गए, कहियो गरमाबे नहीं भैन। और जे गरमान ना बेईमान केंद्र और राज्य का सरकार ईवीएम में घोटाला के बेईमानी से ले ले। हाँ तो और माठा पिए जा के ठंडा के ठंडा ही रही जाब। आजू से तू अहिर और चल तू भेड़ बकरी पाल ताकि ठंड लगे तो कंबल हम लोगों को ओढ़ने के काम में आए। आजू से तू गड़रिया। इसी प्रकार से जात तो था नहीं, हम लोगों को खंड खंड में बांट दिए, फूट डालो राज करो। 6743 जातियों में बांटे, एक जाति में 7 जात जोड़ लीजिए कितनी उपजातियां हुई, 50,000। और हम लोग वही बटे के बटे हैं। ये बिंद है तो बिंदे में शादी करी है, मल्लाह है तो मल्लाह में, पटेल है तो पटेल में, और चमार है तो चमार में, इसी तरह से यादव है तो यादव में। ये भैया हम केहू का बुराई ना करत है, इतिहास की बात है, ज्ञान की बात है। हमें तो है ज्ञान लेवे की चाहे जहाँ से मिलत हो। अगर ब्राह्मण के घर का शादी वाला कार्ड आए तो वो लोगन का पढ़ लिया कि वो लोग कैसे शादी करते हैं, एक चैनल में बधे रहते हैं और गोत्र चेंज करके शादी करते हैं। गोत्र चेंज करके शादी करे से जवन लड़का पैदा होता वही तो हाइब्रिड पैदा होता। तब आई के 5 साल का लड़का पंडित जी के हमारे ISPCS वालन के गोबर और पथरा टिकवावत हैं। कार्य करेंगे इसी प्रकार से हम लोग खंड खंड में बट गए। इतना ही नहीं, इतना हम लोग बट गए, वो लोग शादी कैसे करते हैं। दो बहन तिवारी में तिवारी हैं तो पाड़े में पाड़े हैं तो पधिया में पधिया हैं तो मिसिर में मिसिर हैं तो सुकुल में सुकुल हैं तो ओझा में ओझा हैं तो झा में। अब है दुबे मराए लगे तो चौबे उपधिया मिसिर सुकुल रिश्तेदार कुल चला यही बचावे बदे। अब ही अखे यही बिंद मराई लगे चाहे यादव मराई लगे, हमारा ही खून है जा। सब जने ताकत रहब, ताकत मोटरसाइकिल स्टार्ट करब चल देब, कहब कि चल यार सरवा का हमार बियादर है और मार सरवा के इशारे की और मार हमार जाति न हवाए। इसलिए संविधान में लिखा गया, बाबा साहब ने लिखा कि जातियों पे इतना घमंड करो कि जाति खुद ही खत्म हो जाए। तो जाति पात नहीं होना चाहिए, बुद्धमय भारत देश होना चाहिए। धन्य है तथागत गौतम बुद्ध जी। लेकिन कवि जी टेरी के भाव में लिख दिए, बाबू ललई राम यादव खंडन किए। क्या किए? एक इलाहाबाद का कैलाश दादा गावे, और जब वो गावत रहे ना, जब कैलाश दादा गावत रहे तब तक तू अपने मम्मी के पेटे में रहो। तो के कैसे पता? तोहार चच्चा बतावत। श्यामलाल यादव रुस्तमपुर के धरती से ये देखा है 100 रुपए का पुरस्कार। कैलाश दादा का गाँव है और ललई बाबू खंडन किए और अंधविश्वास का बा। हाय